नमस्कार मित्रों, योग दर्शन पर इस व्याख्यान माला में धर्म मीमांसा चैनल पर आपका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। मित्रों, योग दर्शन पर यह है आज चौथा व्याख्यान। अभी तक हम लोगों ने जिन बातों पर चर्चा की उसके आगे इसमें बात करेंगे। तो पहले हमने आधारभूत रूप बातें बताई कि वृत्तियों का निरोध ही योग, वृत्तियों के निरोध का संकल्प ही योग साधना का आरंभ बिंदु है। अगर आप किसी वृत्ति के पोषण के लिए कर रहे हैं तो वो योगा होगा, अच्छा है। कुमार्ग पर चलने से, अनाचार करने से, भक्ष्य भक्ष्य खाने से, आहार विहार में असंयम और कुटेवों को के पालने से तो बहुत अच्छा है कि आप आसन, प्राणायाम आदि करके अपना शरीर बनाने की सोचें, स्फूर्ति शरीर में रखें, तो उससे बड़ी आशा बनती है। कभी भी आप में उच्चतर जिज्ञासाएं हो सकती हैं, लेकिन उच्चतर जिज्ञासाएं सबकी सब सामान्य व्यवहार में जो उच्चतर मानी जाती हैं उनका संबंध धर्म से है। धर्म से, धर्म यानी रिलीजन नहीं, मजहब नहीं। ये अगर कोई नहीं जानता तो वो अभी उसमें कोई भी हिंदू ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं। जो भी इस्लाम या ईसाइयत को धर्म कह दे वो हिंदू ज्ञान के एक बिंदु से भी रहित है वो। और अगर कोई नेता कहे तो वो मक्कार है, बदमाश है, क्योंकि धर्म तो है अलग चीज, नितांत भिन्न और सर्वज्ञात है। अब तो न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी धर्म शब्द की एंट्री अलग है और रिलीजन की अलग है। पहले भी जब यूरोप के लोग आए थे तो उन्होंने धर्म का अनुवाद जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में गुण सूचक या विशिष्ट अस्मिता सूचक ही किया था। तो इसलिए धर्म तो बिल्कुल अलग है। तो सनातन धर्म जो है वही धर्म है केवल, तो ये जानना चाहिए। तो इसलिए उच्च स्तर की वृत्तियां जगने पर, उच्च स्तर की लालसाएं जगने पर मनुष्य धर्म परायण होता है। योग परायण तब भी नहीं होता। योग का मार्ग बिल्कुल अलग है। उसको धर्म कहा है पर वो परम धर्म है। अयम तू परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। योग के द्वारा आत्मदर्शन परम धर्म है, क्योंकि वो परावृत्ति है। लेकिन शेष जो उच्च स्तर की वृत्तियां हैं वो धर्म की ओर जाती हैं। जब धर्म का ज्ञान हो और इसके बाद स्वधर्म का पालन कर चुकने के बाद कोई योग के द्वारा आत्मदर्शन करना चाहे, यानी वृत्तियों का निरोध करना चाहे, वृत्तियों के निरोध का संकल्प ही योग का आरंभ बिंदु है। योगा अलग चीज है, उछल कूद करना, आसन, उससे भी अच्छा है, शरीर मजबूत होता है, प्राणायाम से स्वास्थ्य होता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर तो हर चीज के लिए आवश्यक है, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और योग के लिए भी आवश्यक है। इसलिए उसका निषेध नहीं है, पर यह है कि उसका योग से संबंध बहुत थोड़ा है, नाम मात्र का है, किंचित है, अल्प है। तो ये हमने बताया। इसके बाद जो चित्त वृत्तियां 5 होती हैं उसमें से विपर्यय और विकल्प सर्वथा त्याज्य है। निद्रा तो यथा समय आती है, उस पर भी वशीकार करना होता है, और स्मृति और प्रमाण दोनों को वशीकार करते हुए ही व्यक्ति योग मार्ग में बढ़ता है। उसके लिए अष्टांग योग की साधना आवश्यक है, जिसमें यम और नियम आवश्यक हैं। अब जो हम बताए ये तो हो गया एक सामान्य जानकारी, है ना। इसके अतिरिक्त जो अब तक हमने विचार व्यक्त किए हैं उसमें 3 भाषण हो गए हैं, तो उनका सार आप लोग, जैसा मैंने पहले बताया कि आप जानते ही होंगे, है ना।
पहले भाषण में, पहले वक्तव्य में, पहले व्याख्यान में हमने बताया कि योग साधना के लिए चित्त वृत्ति के निरोध का संकल्प आवश्यक है। उसके बिना योग साधना जो है उसका प्रारंभ ही नहीं होता। तो इसीलिए दर्शन शास्त्र से पहले धर्म शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद हमने बताया दूसरे व्याख्यान में चित्त की अशुद्धि का क्षय सर्वप्रथम आवश्यक है और इसके लिए यम और नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा व्याख्यान है उसमें हमने बताया कि प्राणायाम का मूल काम है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा प्राणायाम, यानी श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेदन प्राणायाम। आपने सांस कोई बताया, आप सांस ले रहे हैं, ये जो सांस का केवल इसी में सांस में ध्यान है तो वो शरीर के स्वास्थ्य में सहायक एक क्रिया है भौतिक शरीर के। लेकिन प्राणायाम का जो वास्तविक उद्देश्य है अशुद्ध का क्षय, वो बौद्धिक सजगता से होता है कि क्या हम प्राणों पर नियंत्रण कर रहे हैं, क्या श्वास और प्रश्वास की जो निरंतरता है उसमें गति विच्छेद कर पा रहे हैं। तो प्राणायाम के विषय में बताया और आसन का महत्व बताया कि यद्यपि आसन योग में केवल इतना ही कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम, सुखपूर्वक आप स्थिर बैठे, तो लगेगा कि अरे फिर क्या है, लेकिन जब आप साधना करेंगे या जो साधना करता है वो जानता है कि ये इतना सरल नहीं है। लोग तो पालथी मार के भी 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते युवावस्था में। तो आपको कम से कम 3.25-3.5 घंटे बैठना है, तो उसके लिए आसनों का अभ्यास आवश्यक है। आसन के बिना तो योग साधना पर आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। और श्वास प्रश्वास के गति विच्छेद पर ध्यान केंद्रित रखना प्राणायाम में योग के साधकों के लिए आवश्यक है। बौद्धिक सजगता से रहित प्राणायाम अशुद्धि के क्षय का कारक नहीं बनता। तो अशुद्धि का क्षय प्राणायाम क्या है? तप है, और बहुत बड़ा तप है, इसलिए कि वो अशुद्धि का क्षय करता है। तो ये हमने बता दिया। अब आज जो हम लोग विचार करेंगे वो ये है कि योग साधना का स्वरूप कैसे होगा। यानी पहला जो पाद है, पहला जो चरण है योग सूत्र का, उसका नाम है समाधि पाद। उसमें तात्विक जो सूत्र हैं वो पूरी तरह दे दिए हैं। अभी हमने उसमें से 16 की ही चर्चा की है, शेष की चर्चा बाकी है। लेकिन योजना पूर्वक नए सीखने वाले को क्या जानना चाहिए उसके अनुसार हम बता रहे हैं, तो इसलिए हम उसके बाद चले गए यम नियम आसन, और यम नियम में और यम नियम का संक्षिप्त सार सबका बताते हुए तीसरा जो चरण है आसन और चौथा प्राणायाम, ये चार अष्टांग योग में प्रथम चार हैं यम नियम आसन और प्राणायाम, तो उसके बारे में बताया। अब उसमें थोड़ा सा प्रत्याहार की भी चर्चा कर दी। मूल जो शुरू होता है इसके बाद उच्चतर भूमि में योग साधना, वो धारणा ध्यान और समाधि से होती है। तो धारणा ध्यान और समाधि पर हम प्रकाश डालें इसके पहले कुछ मूलभूत बातें बहुत आवश्यक। तो जो साधना पाद है वो द्वितीय अध्याय है ना। प्रथम अध्याय है समाधि पाद और दूसरा है अथ साधन पादो द्वितीय, द्वितीय उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका पहला सूत्र क्या है? तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है, यानी साधना प्रारंभ होती है। साधना जो प्रारंभ होती है, साधना के प्रारंभ के विषय में जो संकेत दिए हैं महर्षि पतंजलि ने, उसमें क्या कहा है स्पष्ट? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है। अब वैसे तो आपको ध्यान होगा कि जब हमने नियम बताए थे तो नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यही है ना। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो 5 नियम है उसके अंतिम 3 नियम है। तो ये तो आपको लगेगा कि अरे ये तो नियम ही है फिर साधना, लेकिन ये अष्टांग योग में, अष्टांग योग का सार जो है साधना का वो यही है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, है ना।
तप क्या है? तप के विषय में जानना चाहिए कि चित्त का जो प्रसाद है, चित्त जिससे सदा प्रसन्न रहे और उसमें कोई चित्त को पीड़ित करने वाला तत्व नहीं हो, और इसके बाद जब आप द्वंद्वादि सहन करते हैं तो उसको कहते हैं तपस्या। तपस्या से क्या होता है? तपस्या से द्वंद्व सहन होता है। कौन कौन से द्वंद्व? सुख दुख, है ना, सर्दी गर्मी, ठंडा गर्म, ये सब। और आंतरिक भी होता है। आंतरिक क्या होगा? आंतरिक होगा मान अपमान, ये भी द्वंद्व है ना? हर्ष और शोक, ये भी द्वंद्व है। भगवान वेद व्यास क्या कहते हैं? हर्ष स्थान सहस्राणी शोक स्थान शतानि चा दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम, है ना। हर्ष और शोक, इन दोनों के द्वंद्व को सहना, इनसे निरपेक्ष रहना, है ना। यानी शरीर, प्राण, इंद्रियां और मन, इनको उचित रीति से अभ्यास पूर्वक वशीकार करना, वश में करना तप है। तप क्या है? शरीर को अपने वश में रखना, आपका शरीर आपके वश में रहे, आपकी इंद्रियां आपके वश में रहे, आप जो आपके कल्याण के लिए आवश्यक है वही देखें, जो आपको केवल विकार की ओर ले जाए, क्षोभ करे, उसे नहीं देखें, अथवा जो आपके जीवन का प्रयोजन है, उसके लिए जो आवश्यक है वही देखें, वही सुने, वही बोलें, वही भोजन करें, वही अनुभव और स्पर्श के क्षेत्र में भी आप उसी तरह का जीवन जिए। तो शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, इनको उचित रीति से अभ्यास पूर्वक वशीकार करना तप है। इसमें आप सर्दी गर्मी इनको सह लेंगे। सर्दी गर्मी सह लेंगे का अर्थ ये नहीं है कि सर्दी का अनुभव नहीं होगा, गर्मी का अनुभव नहीं होगा। ये जो लोग समझते हैं वो तो संवेदनहीन हो जाना है, तो आपकी सामर्थ्य घट गई। अगर आप सर्दी का अनुभव नहीं करते, गर्मी का अनुभव नहीं करते, तो सामर्थ्य समाप्त हो गई, ये नहीं कहा है। तो वो आपकी शारीरिक सामर्थ्य का समाप्त हो जाना तप नहीं है। शारीरिक सामर्थ्य पूरी तरह उत्तम रहे और आप द्वंद्व को सहें, ये तप है। इंद्रियां अन्य विषयों की ओर आकर्षित होंगी और आप उसको रोक लें, वशीकार। प्राण में विक्षोभ और विक्षेप पैदा करने वाली घटनाएं घटेंगी, आप उस समय शांत रहें, चित्त आपका प्रसन्न रहे, प्रसाद रहे, वशीकार। मन असंशयम महाबाहो मनोनिग्रहम चलम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की हर शंका का उपहास कर किया या खंडन किया। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे अरे अर्जुन, तू तो पंडिताई छांट रहा है और कर क्या रहा है? अशोच्यान अशोचस्त्वम, जो अशोच नहीं है उसके लिए सोच रहा है, और प्रज्ञावाद झाड़ रहा है, पंडिताई झाड़ रहा है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे। और अंत में कहा, हर जगह यही कहा है उन्होंने, कहा ये पिता पितामह चाचा ताऊ, इनको कैसे मारे? तो क्या कहें? क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते। अरे क्लेब्य को मत, क्लेब्य माने सिकुड़ना, मन को सिकोड़ मत। क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते, ये कहा दिया ना। सब जगह वही है। ऐसे करें तो, है ना, साधन में अगर विघ्न आ जाए तो क्या इससे हानि होगी? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। वो कहते हैं नहीं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। साफ साफ कहते हैं। या तो वो उपहास में उड़ा देते हैं या उनका समझाकर खंडन करते हैं, है ना। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते,
न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, घबराओ मत। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। क्या अगर मन की चंचलता के कारण एक सीमा तक योग साधना के बाद मैं रुक गया या कोई भी व्यक्ति रुक जाए, ऐसा अर्जुन पूछता है, तो क्या वो जैसे कोई पत्ता पेड़ से हटकर इधर उधर उड़ता है, ऐसा छिन्ना भ्रमिव नश्यति, एकदम मूल से छिन्न होकर घूमते हुए पत्ता इधर उधर भटकता है, क्या मैं इस तरह भटकूंगा या कोई भी व्यक्ति इस तरह भटकता है? तो क्या समझा रहे हैं? पार्थ नैवेह नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। नहीं अर्जुन, न इस लोक में न उस लोक में उसका अकल्याण नहीं होता, भले वो एक सीमा तक जाकर तब कम कर दिया, नहीं होता। न ही कल्याण कृत कश्चित, कल्याण की दिशा में उठाया गया एक भी पग व्यर्थ नहीं जाता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, उस पग का लाभ मिलेगा। आप कोई और गलत काम करोगे तो उसके कारण दुर्गति होगी, लेकिन कल्याण की दिशा में उठे हुए कदम से आपकी कोई दुर्गति नहीं होगी। अब कह दिया। एक ही शंका का वो कहते हैं, हाँ ये तेरी शंका ठीक है ना। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे भगवान, जो योग अभी आपने बताया है, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, हे मधुसूदन, चित्त को सदा साम्य स्थिति में रखने का ये जो योग आपने बताया है, एतस्याहं न पश्यामि, मैं तो नहीं लगता कि इसे कर पाऊंगा। क्यों? चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, क्योंकि स्थिति जो है वो चंचल है, मन की और बुद्धि की भी है। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। तो वो कहते हैं, पहली बार भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम वैराग्येण च कौन्तेय अभ्यासेन च गृह्यते। वही बात जो योग सूत्र में कही। कहते हैं, हाँ अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं कि मन दुर्निग्रह है, इस पर वश करना बहुत कठिन है और ये चलायमान है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परंतु हे अर्जुन, ये अभ्यास से और वैराग्य से वशीकार होता है। तो वही योग साधना में कहा है। तो मन को भी वश में, शरीर आपके वश में रहे, इंद्रियां आपके वश में रहे, प्राण आपके वश में रहे और मन आपके वश में रहे, तो उसे तप कहते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा? सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान, सफलता असफलता, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये कुछ भी, ये द्वंद्व जो है इसको आप सह लेंगे। ये नहीं कि द्वंद्व का अनुभव नहीं होगा। तपः द्वंद्व सहनम, द्वंद्व का पूर्ण अनुभव कर रहे हैं और उसको सह रहे हैं। तपः द्वंद्व सहनम, है ना। द्वंद्व की अनुभूति ही नहीं हो शरीर को, मन को, वो कोई पत्थर हो गया है, कोई काठ हो गया है, कोई शून्य हो गया है, कोई जड़ हो गया है, कोई दुख से एकदम जड़ीभूत हो जाता है, वैसा उसको योग नहीं कहते। अनुभूति की सामर्थ्य का समाप्त हो जाना या कम हो जाना योग नहीं है, वशीकार। आप द्वंद्व को देख रहे हैं, ये सर्दी है, ये गर्मी है, ये मान है, ये अपमान है, ये हर्ष है, ये शोक है, ये सफलता है, ये असफलता। कोई मूर्ख थोड़ी, योगी मूर्ख थोड़ी होता है। नहीं नहीं, हमें तो सफलता असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोला थोड़ी जाता है। जो लोग बोलते हैं वो नए नए कुछ सीखे हुए होते हैं। सफलता सफलता है, असफलता असफलता है, फर्क कैसे नहीं पड़ता। उसे सहना, उसको वशीकार करना, चित्त उसमें प्रसन्न रहे, ये जान ले अच्छा इन कारणों से सफलता मिली है। ज्ञान, योग में हर पल ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा था प्राणायाम भी
बौद्धिक सजगता के साथ करेंगे तो वो योग का साधक प्राणायाम है। ऐसे तो आपने सांस खींची और रख ली, ठीक है साहब। ये योग का साधक प्राणायाम नहीं है, ये देह का साधक प्राणायाम है। योग का साधक कौन सा है? आप समझ रहे हैं कि ये प्राणवायु है, इसका मैं विच्छेदन, जो श्वास प्रश्वास की गति है उसका विच्छेदन कर रहा हूं। क्यों? प्राणों पर हमारा वश आए, हम प्राण को अपने विवेक पूर्वक संचालित कर सकें, संयोजित कर सकें। इसी तरह मन मर नहीं जाता, मन तो मरेगा अंत में। साधक का प्रारंभ में मन कोई मर नहीं जाता। मन जब मरेगा तब तो फिर स्थिति ही अलग हो जाएगी, वो तो बहुत आगे की बात है। और वस्तुतः मरता तब भी नहीं है जब तक देह है, मन है, वशीकरण हो जाता है। तो इन सब पर वश। हर्ष का विषय है तो आपको पता चलेगा कि हर्ष का विषय है, शोक का विषय है तो आपको पता चलेगा कि शोक का विषय है, लेकिन उसको सह लेंगे, है ना। हर्ष में ऐसे भी नहीं फूलेंगे कि अपना कर्तव्य भूल जाएं और लोगों से व्यवहार में अमर्यादा आ जाए, और शोक में कर्तव्य विमुख हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका अनुभव होगा, हर्ष और शोक का, सफलता असफलता का, मान और अपमान का अनुभव होगा, सत्य का अनुभव होगा, लेकिन उससे आपका चित्त क्षुब्ध नहीं होगा, विक्षोभ नहीं होगा, चित्त प्रसादम, है ना। तो इसे कहते हैं तपः द्वंद्व सहनम। इसीलिए जो 3 साधन बताए, साधना पाद का पहला सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह क्रिया योग है, ये योग है। तो इसमें पहला साधन क्या है? तप। प्रथम साधन है तप, है ना। तो उसकी व्याख्या क्या है? तच्च चित्त प्रसादनम बाधमानम अनेन असेव्यम इति मन्यते। चित्त का प्रसाद हो, शरीर इंद्रिय आदि को पीड़ा नहीं हो। ये जो योग का तप है और हठ योग आदि जो है, दोनों में भेद है। हठ योग आदि योग के एक अंश को लेकर बहुत आगे बढ़ गए, वो चीज है, उससे भी सिद्धियां मिलती हैं। ऐसे महात्माओं को हमने देखा भी है, जाना भी है, कई बार है, लेकिन फिर उनको कई सिद्धियां मिल जाती हैं। चुपचाप मौन है, बहुत सिद्धियां मिल जाती हैं। बहुत मतलब सबकी सीमा है, मिल जाती है। हठ योग से भी सिद्धियां मिलती हैं। भयंकर गर्मी में देह में भभूत रमाए और आग ताप रहे हैं, उनसे भी बहुत सी सिद्धियां आती, केवल शरीर की नहीं, अन्य सिद्धियां भी आती हैं हठ योग के अपने नियम में। लेकिन जो योग का मूल लक्ष्य है आत्मदर्शन, उसमें वो सहायक नहीं। आपको कोई सिद्धि मिल जाएगी, आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो उसको एक सीमा तक फल जाएगा। बहुत ज्यादा आशीर्वाद सबको देने लगेंगे तो आपका पुण्य क्षय हो जाएगा, फिर नहीं फलेगा, लेकिन प्रारंभ में फलेगा। हमने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जिनको सिद्धि मिली, फिर उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग ही किया, लेकिन जम कर किया। अपनी शक्ति की थाह लिए बिना और देश काल पात्र का, बला बल का उचित विचार, पर्याप्त विचार किए बिना संयमित रूप से अपनी शक्ति का उपयोग करने के स्थान पर मुक्त भाव से कर दिया तो कुछ दिनों में वो शक्ति चली जाती है। ऐसे लोग हैं, शक्ति आती चली जाती है। योग की साधक शक्ति वो है जो अंततः आपको आत्मदर्शन के योग्य बनाए। आशीर्वाद आदि के योग्य नहीं, वो तो आ जाता है किनारे से, लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम किसी को आशीर्वाद दें तो ये हो जाए। योग साधन में आत्मदर्शन ही लक्ष्य है। तो तच्च चित्त प्रसादनम बाधमानम अनेन आसेव्यम, चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। बाधा नहीं हो शरीर को, पीड़ा नहीं हो, शरीर इंद्रिय आदि को पीड़ा नहीं हो, वही सेव्यनीय तप है। और जो व्याधि जिससे होती है, देह पीड़ा होती है, चित्त क्षोभ होता है, ये योग के तप ये भी हैं। खासतौर से चित्त, देह पीड़ा और चित्त क्षोभ से भी तप होते हैं, लेकिन वो योग के साधक तप नहीं। तो तपसा अनाशकेन, आपके शरीर, इंद्रिय या मन किसी का नाश नहीं करे, वो तप कर किया जाता है योग में। नाश नहीं करना है, प्रसन्न करना है, चित्त प्रसन्न रहे। दूसरा क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? हमने पहले भी बताया था, नियम की व्याख्या करते हुए वेद, उपनिषद
आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ हो उसका अध्ययन करना, जो भी ग्रंथ विवेक ज्ञान उत्पन्न करते हों, सांख्य दर्शन का, योग दर्शन का, किसी भी दर्शन का, वेदांत का, मीमांसा का, विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करना और मंत्र जप, विशेषकर प्रणव सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। ओम अथवा व्याहृति सहित, प्रणव और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का जप बहुत सारे अशुद्धियों को दूर करने वाला और मंगल करने वाला है। सभी शास्त्रों में ये लिखा है। तो सामान्यतः आपको गायत्री की दीक्षा अगर आपने ले ली है, गायत्री मंत्र गुरु से मिल गया है, तो गायत्री मंत्र का जाप या जो भी मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है, अगर आप गायत्री के लिए पात्र नहीं है, सुपात्र नहीं है, तो कोई अन्य मंत्र आपको मिला होगा उसका जाप करें। तो उस जप ही मूल स्वाध्याय है। जप और उस जिस ज्ञान का अंग वो जप है, उस ज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय है। तप और स्वाध्याय हुआ। और फिर है ईश्वर प्रणिधान, है ना। तो ईश्वर प्रणिधान जो है वो, जैसा हमने पहले ही व्याख्यान में बताया था, ईश्वर प्रणिधान सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? योग के लिए तो ईश्वर प्रणिधान वस्तुतः केंद्रीय भूमिका रखता है। कोई उसे जानता है और जो नहीं जानता, ज्ञानी या गुरु ने नहीं बताया है, तो वो ठीक है, शुरू में नहीं जाता ईश्वर की ओर ध्यान, लेकिन अंत में आप वहीं पहुंचेंगे, है ना। ईश्वर प्रणिधान जो है उसके बिना तो आपकी गति ही नहीं है। समाधिपाद का 23वां सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो ईश्वर क्या है, अभी उस पर आएंगे जब, तब बताएंगे। लेकिन ईश्वर जो है, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम सपूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात् तस्य वाचिका प्रणवा। तो ये ईश्वर की योग में व्याख्या है कि वो सर्वज्ञ है। ईश्वर की विशेषता यह है कि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ आप भी हो जाएंगे अगर आप योगी हैं, आत्म साधना आप कर ली, तो सिद्धि के समय ऐसे ऐसी सिद्धियां आएंगी कि आप जो चाहें उसमें संयम करके ज्ञान हो जाए। लेकिन ईश्वर सदा ही सर्वज्ञ है। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्टा, क्योंकि उनको न तो कोई कर्म विपाक हुआ है, न किसी कर्माशय से संबंधित हैं, वो तो सदा ही मुक्त हैं और सदा ही ज्ञान से संपन्न है, इसलिए सर्वज्ञ है। इसलिए ईश्वर तो केंद्रीय स्थान रखते हैं, है ना। ईश्वर प्रणिधानाद्वा इसीलिए सूत्र है। ये शीघ्रतम समाधि लाभ भी इसी से होता है। ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है ना। इसमें इसका एक सामान्य अर्थ है कि ईश्वर की भक्ति विशेष, और एक विशेष अर्थ भी है। दोनों अर्थ जानना चाहिए, ईश्वर के दोनों ही अर्थ प्रतिपादित हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर आपकी आत्मा में भी वो शक्ति है कि आप सर्वज्ञ हो जाएंगे। लेकिन आप सर्वज्ञ क्यों होंगे? आप ईश्वर क्यों बनना चाहते हैं? ईश्वर से एकाकार हो जाइए पहले। तो ईश्वर में क्या है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर में निरतिशय सर्वज्ञ बीज है, सर्वज्ञता का निरतिशय बीज है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अतीत, अनागत और वर्तमान जो भी पदार्थ हैं अतीन्द्रिय, हम लोग मतलब जो योग साधक है वो जब उनमें संयम करता है तो उसको अल्प अधिक जितना उसके संयम की सामर्थ्य हुई, जितना सत्वगुण हुआ, उसका ज्ञान होता है। ये बीज है, उनमें तो सर्वज्ञता का बीज है ना। अतिशय इसीलिए कहा है, जो पराकाष्ठा है,
ज्ञान की पराकाष्ठा है। धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, अर्थ सबका ही आधार ईश्वर ही है, ये जानना चाहिए है। जैसे ज्ञान, योग में ज्ञान ही मुख्य है, ज्ञान की सब बातों का आधार है। तो धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, संपत्ति, प्रभूति आदि जो भी हैं उन सब की पराकाष्ठा का आधार ईश्वर ही है। ये वेदव्यास की टिप्पणी भी है उसमें। भगवान वेदव्यास सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी योग दर्शन पर जो है वो व्यास, वेदव्यास की टिप्पणी मानी जाती है। तो उसमें लिखा है सर्वज्ञ बीजम तच्चा तत्ऐश्वर्य तस्य ऐश्वर्यं साम्यातिशय विनिर्मुक्तम न तावत् ऐश्वर्यांतरेण तदित्सयते यदेवातिशयी स्यात् तदेव तत् स्यात् तस्माद् यत्र काष्ठा प्राप्तिर् ऐश्वर्यस्य स ईश्वरः न तत्समान समानम ऐश्वर्यम् अस्ति कस्मात् द्वयोस्तुल्योर् एकस्मिन् युगपत् कामितेऽर्थौ नवम इदमस्तु पुराणमिदमस्तु इत्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विधातात् ऊनत्वं प्रसक्तं द्वयेश्च तुल्योर्युगपत् कामितार्थ प्राप्तिर नास्त्यर्थस्य विरुद्धत्वात् तस्मात् यस्य साम्यातिशय विनिर्मुक्त ऐश्वर्यं स ईश्वरः स च पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात केवल प्राप्त, कैवल्य ज्ञान से प्राप्त बहुत से केवली पुरुष हैं, वो सब बंधनों को काट कर कैवल्य पा चुके हैं, लेकिन बंधन पहले उनको रहते हैं। ईश्वर का ऐसा कोई बंधन ना अतीत में था, ना वर्तमान में है, ना ऊपर होगा। और ये प्रकृष्ट बुद्धि सत्वोपादान यानी शाश्वतिक उत्कर्ष है, उनमें सदा ही रहता है। उनका ऐश्वर्य पराकाष्ठा को प्राप्त है ना। तो ये उसमें बहुत विस्तार से बताया है। तत्व निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अतीत, अनागत और वर्तमान इनमें से व्यस्त तथा समस्त रूप में वर्तमान जो भी अल्प या अधिक जो भी ज्ञान हो वो सब की सामर्थ्य ईश्वर में है। सर्वज्ञ बीज है वह ज्ञान जिस पुरुष में निरतिशयता प्राप्त करता है वही सर्वज्ञ है, यानी वो ऐसी चैतन्य पुंज, ऐसा चैतन्य जिसमें ज्ञान का सर्वोत्कर्ष है। इसको बहुत ही बारीक सूक्ष्मता से इन सब का विश्लेषण है, लेकिन अभी हम मुख्य बात ये कर रहे हैं कि योग साधना में ईश्वर प्रणिधान केंद्रीय है, ईश्वर की भक्ति ही केंद्रीय है। वो आप सीधे करें तो भी अच्छा है, नहीं करें, शुरू में आप में अहम भाव ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जाना वहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो गुरु के पास जाएंगे ना। योग तो एक सीमा के बाद बिना गुरु के मार्गदर्शन के तो योग हो ही नहीं सकता। और गुरुओं को भी गुरु, परम गुरु कौन है? सपूर्वेषाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात्। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी काल में गुरु नहीं थे और किसी भी काल में गुरु नहीं रहेंगे, वो सदा पूर्वेषाम अपि गुरु, समस्त गुरु जो आज तक हुए हैं उनके भी गुरु वही हैं, कपिल के भी गुरु वही हैं, पतंजलि के भी गुरु वही हैं, व्यास, वाल्मीकि आदि के भी गुरु वही हैं। भगवान जो हैं परमेश्वर वो सबके गुरु हैं। अपना जो अवतारी रूप में जो उनके गुरु बनते हैं उनके भी वास्तविक गुरु वही हैं। सब पूर्वेषाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात्। और गुरु के बिना तो योग में कोई गति नहीं है। इसलिए कोई सीधे समझ ले और कोई नहीं समझे तो दूसरे ढंग से, लेकिन ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर से मार्गदर्शन, ईश्वर की भक्ति योग साधना में केंद्रीय। इसको इस तरह जानना चाहिए कि ये जो चल गया है ना कि क्योंकि सामान्यता है उसमें पहले ही दिन से आप केवल भक्ति करो और भगवान की भक्ति के नाम पे कहीं आपसे प्रमाद हो जाए, आलस हो जाए, निश्चिंता हो जाए, कर्तव्य पालन में शिथिलता हो जाए,
ये सावधानी बरतते हुए पहले जितना आप में शक्ति है, संस्कार है, सामर्थ्य है, उतनी साधना पर ज्यादा बल दिया जाता है। वही मूल है, वो तो ठीक है, लेकिन उस मूल के कारण जो समस्त साधनाओं के मूल में है, जो समस्त सिद्धियों के मूल में है, जो समस्त वरदानों के मूल में है, जो कुछ आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण वो प्राप्त होगा, उसे तो नहीं भूलना चाहिए। और भूल जाएंगे तो आपका अनिष्ट है, उसका तो क्या आना जाना है। आपकी जैसी बुद्धि होगी, साधना जहां तक पहुंचे उसके अनुसार आप भूल जाएंगे, तो ये जानना चाहिए। ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान केंद्रीय है योग में। तप और स्वाध्याय आदि इसमें सहायक हैं। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग के 3 ही मूल बताए हैं, इसमें 8 का समावेश हो जाता है, क्योंकि तप तो तभी होगा जब आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करें, और शौच और संतोष, 5 यम और 2 नियम, इनका पालन जब आप कर चुकेंगे तभी तप होगा और तभी स्वाध्याय होगा। और तप और स्वाध्याय से ही ईश्वर प्रणिधान की योग्यता प्राप्त होती है। क्योंकि कोई मंत्र जपेंगे, मंत्र भी तो सब ईश्वर के ही मंत्र है ना। और तप जो है वो मंत्र जपने की, भजन की, स्वाध्याय की और ईश्वर भक्त होने की, ईश्वर प्रणिधान की तैयारी है। अतः ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति योग में केंद्रीय महत्व रखता है। ये इसलिए जानना चाहिए, कोई दोष नहीं है। बहुत से जैसे आजकल योग के प्रचार की किसी में भगवान ने उनको, हो सकता है सिद्धि प्राप्त होने के बाद कुछ महात्माओं को भगवान, उनका प्रारब्ध शेष है तो यही प्रेरणा देते हों, या उनके गुरु ये मार्गदर्शन करते कि जाओ योग का, सारे विश्व में योग को फैलाओ। बहुत अच्छी बात है, कुछ बहुत बड़े महापुरुष हैं, सारे विश्व में योग को फैला रहे हैं, लेकिन उसमें कोई राजनेता नहीं है ना। वो राजनेता की तरह आचरण किसी योग के आचार्य को नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं है जो अच्छे आचार्य हैं। तो ये कहना कि नहीं मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट कोई भी योग साधना कर सकते हैं, ये असत्य है। कोई भी जो मोनोथीइस्ट है, जो केवल एक पंथवादी है, अपने पंथ को ही एकमात्र पंथ मानता है, चाहे कल को वो आर्य समाजी भी हो जाए, केवल मेरा पंथ सही है, बाकी सब असत्य हैं, तो वो योग में आगे नहीं जा सकता। अंत में एक सीमा के बाद उसकी बाधा हो जाएगी। या वो अहंकार वश अपने पंथ का प्रतिपादन करता है, लेकिन अंत में हृदय से ईश्वर को ही मानता है। वेद को जो मानेगा वो ईश्वर को मानेगा, वेदों में प्रतिपादित ईश्वर को मानता है, तो योग में बहुत आगे बढ़ जाएगा। जब आगे बढ़ जाएगा, भीतर से एक पंथवादी मोनोथीइस्ट रह ही नहीं जाएगा। नहीं नहीं, बस दयानंद जी का ही कहना मानो और मूर्ति पूजा सब प्रकार से पाप है आदि बेकार की बात नहीं करेगा। वो अपने लिए, उसको मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं, लेकिन एक पंथ का आग्रह नहीं करेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, अंत में तो वो वेद को जो है, वेद में प्रतिपादित ईश्वर को जो मानता है, वो तो योग साधना में सर्वथा समर्थ है ही, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन कोई कम्युनिस्ट हो, कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, उसको अपना, अगर आप योगासन से यश प्राप्त करते हैं या उसके लिए कोई फीस आदि लेते हैं, किसी भी प्रकार से आपकी पुस्तकें, आपके प्रवचन, आपके श्रोतागणों की वृद्धि होती है, तो उसमें ये कह देना कि सब कर सकते हैं, थोड़ा जो योग के लिए काम कर रहे हैं उनको उसको स्पष्ट कहना चाहिए। कैसे स्पष्ट? या तो ये बता दें कि भाई अंत में आपका ये मोनोथीज्म छूट जाएगा, जो योग साधना करेगा उसका एक पंथवाद का आग्रह छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा, आत्मसत्ता, आत्मचेतना, वही तो आपके योग का आधार है। आगे जो आप धारणा, ध्यान और समाधि करेंगे, उसके मूल में क्या है? आप आत्मज्ञान पा रहे हैं ना। आपके भीतर जो ज्ञान की सामर्थ्य है, जो ज्ञान की ज्योति है, उसी को तो प्रकाशित करने की साधना कर रहे हैं, उसी को उद्दीप्त करने की, उसी को प्रस्फुट करने की, उसी को प्रकट होने की, वो और बलवान हो आपकी आत्मशक्ति, इसकी ही साधना तो योग है। यानी आप ये मानते हैं कि आत्मा में पूरी शक्ति है, और वस्तुतः तो परमात्मा को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहले तो ये है कि आत्म सत्ता, आत्मा के जो गुण बताए हैं योग में,
वो आप मानते हैं, तभी आप योग साधना कर रहे हैं। और आत्मा के क्या गुण बताए हैं, दृष्टा के क्या गुण बताए हैं, ये तो कोई भी योग का साधक, योग शास्त्र आप जरा भी पढ़ेंगे तो जान ही लेंगे कि उसमें क्या गुण बताए। अभी गुरु वाले में तो बाद में आएंगे, लेकिन उसके पहले भी जब आप साधना करेंगे तो जो आपकी सामर्थ्य आएगी, संयम से जो आपके पास शक्तियां आएंगी, मैत्रादिषु बलानि बलेषु हस्त बलादीनि भुवन ज्ञानम सूर्य सहमात चंद्रे तारव्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गत ज्ञानम नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही अभी आएगा। जब हम इसका सिद्धियों का वर्णन करेंगे तो इनके अर्थ बताएंगे। पूर्व नद्याम स्थर्यम हृदय चित्त संबित, ये सब आएगा ना। और तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषमक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, विवेकज ज्ञान जो आएगा, जो तारक है, तो उसमें आप पुरुष के सही स्वरूप को जानेंगे ना। तो जो पुरुष का सही स्वरूप है वो क्या है, अपरिणामी, दृष्टा, कितनी बड़ी शक्ति है आत्मा में, आत्म शक्ति। तो जब आप इसको मानेंगे तब आप सातवें आसमान में बैठे किसी अल्लाह या गॉड को कैसे मानेंगे। अल्लाह या गॉड को मानने वाला आसन और प्राणायाम के आगे तो योग में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो ये सब मानना पड़ेगा ना, अप्रतिसंक्रम और अपरिणामी। कैसे करेंगे योग में? जैसे ही आपने आगे की यात्रा की, तो बिना आत्मशक्ति के महत्व को जाने, अपने भीतर जो पुरुष है, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान किए बिना और फिर पुरुष की सामर्थ्य को जाने बिना कैसे योग में आगे बढ़ेंगे। चित्त शक्ति जो है आपके भीतर, अंतस में स्थित जो चित्त शक्ति है, इसे कैसे जानेंगे? और चित्त शक्ति के क्या विशेषण कहे हैं योग शास्त्रों में? शास्त्र का उदाहरण ही दे देता हूं मैं। उसमें क्या कहा है, चित्त शक्ति अपरिणामी अन्य प्रतिसंक्रमण दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च सत्वगुणात्मिका चेयमतो। चित्त शक्ति जो है उसके 5 विशेषण मुख्य हैं। वो शुद्धा है, शुद्ध, वहां कुछ भी और की अपेक्षा नहीं। अल्लाह और गॉड, परमात्मा और आत्मा तो एक ही तत्व हुए, लेकिन अल्लाह और गॉड की वहां आवश्यकता नहीं। अनंत शक्ति होती है आत्मा में, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है और दर्शित विषय है ना। और आगे भी जब आएगा, जब आप सिद्धि को प्राप्त करते हैं कैवल्य पाद में, तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रहती। उसमें जो चित्त शक्ति का वर्णन आएगा उसमें भी यही है कि आप में तो सारी ही सामर्थ्य है। तो जब सारी सामर्थ्य आप में ही है तो अल्लाह और गॉड उसमें क्या करेंगे? आप कहेंगे अनुग्रह करेंगे, तो अनुग्रह अगर करेंगे तो सार्वभौम होगा ना, क्योंकि आत्मा का जो भी सारी शक्ति योग की इसी में है ना, कि उस सार्वभौम मूल्यों पर, सार्वभौम तत्वों पर आधारित है। वो तो भेद नहीं करेगा मोमिन और काफिर में, रिलीजियस और हिदन में। जो भेद करे वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकता योग शास्त्र के अनुसार। तो योग शास्त्र के कारण अथवा चित्त शक्ति जो भी आप माने, उसमें तो अल्लाह या गॉड, इसकी तो कहीं कोई स्थिति नहीं होती। मोनोथीज्म नहीं होगा कि कोई एक विशेष उपासना रूप, एक विशेष इबादत का रूप, एक विशेष प्रेयर का रूप, उससे कोई फल होते हैं कर्म फल के स्थान पर। तो ये तो योग दर्शन का नितांत उल्लंघन है ना।
और साधना उसमें उल्लंघन से भी बड़ी बात यह है कि तब आपके भीतर वो जो ज्योतिषमती शक्ति है, योग साधना से जो आपके भीतर चित शक्ति जागृत होती है, चिन्मय शक्ति जागृत होती है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति जागृत होती है, मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति, उसका जो प्रकाश है उसको तो आप कभी जानेंगे ही नहीं अगर आप अल्लाह या गॉड के अधीन हैं। और अगर आप उसे केवल गुरु रूप में मानते हैं कि वो गुरु की तरह आशीर्वाद देंगे, तो फिर वो तो किसी में भेद कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो सभी आत्माओं में जो शक्ति है, पुरुष और प्रकृति का क्या दर्शन है, प्रत्येक के भीतर जो आत्मा है वो अनंत शक्ति से संपन्न है। केवल साधना के द्वारा उसमें जो विक्षेप हैं, जो मल हैं, जो आवरण हैं, उनको हटाते जाना है। परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं आप तब तक, परमात्मा के प्रकाश के अनुसार चलते हुए। तो उसमें तो मोनोथीज्म की अमुक ढंग से ही प्रार्थना करें, अमुक ढंग से ही इबादत करें, और जो इस इबादत के इस तरीके को नहीं माने, अमुक पुस्तक को नहीं माने जिसमें कोई खास ज्ञान भी नहीं है, बस केवल थोड़े से वर्णन है, एक तो वहां ज्ञान है ही नहीं। मन बुद्धि चित्त के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, राज्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, लोक के विराटता और वैविध्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं है ना, सृष्टि के विषय में कोई ज्ञान नहीं है विस्तार से कि कितना विस्तार है इस सृष्टि का, और अनेक भुवन हैं, उन भुवनों का संचालन कैसे होता है जो योग शास्त्र में है, वैसा कुछ नहीं है। और सर्वज्ञता का भी कोई वर्णन तो नहीं है, क्योंकि एक शैतान जाता है, शैतान जो चाहे करता है। इस्लाम में भी और ईसाइयत में भी एक शैतान नाम की चीज की कल्पना है। तो शैतान जो है वो अल्लाह या गॉड का प्रतिस्पर्धी है, तो आत्मा का ही प्रतिस्पर्धी कोई नहीं है योग दर्शन में, परमात्मा का प्रतिस्पर्धी होने का तो सवाल ही नहीं है। तो अगर कोई इस तरह की परम शक्ति की प्रतिस्पर्धी कोई अन्य शक्ति भी मानता है, या अपने किसी पंथ विशेष, प्रार्थना विशेष, इबादत विशेष, उपासना विशेष जो सामान्य कर्मकांड है उससे ही ज्ञान मानता है, तो वो तो अज्ञान हुआ ना। इसीलिए ये कहना कि मुसलमान और ईसाई भी योग कर सकते हैं, मुसलमान या ईसाई रहते हुए, ये ठगना है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। दूसरों को क्यों ठगो, वही योग के शिक्षक को, योग के आचार्य को, योग का उपदेश देने वाले योग के उपदेशक को ठगना नहीं चाहिए। अगर कोई मुसलमान या ईसाई सच्चे मन से योग साधना करेगा तो योग में थोड़ी भी प्रगति हुई तो उसके बाद वो मुसलमान नहीं रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा, क्योंकि वो अल्लाह और गॉड जैसा क्रिश्चियनिटी में वर्णित है वैसे गॉड, और जैसा कुरान शरीफ में वर्णित है वैसे अल्लाह में उसकी आस्था रह ही नहीं सकती। क्योंकि जब वो आत्मबल को देखेगा, चित्त शक्ति को देखेगा, शुद्धा अनंता अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा चित्त शक्ति, तो वहां कहाँ अल्लाह और गॉड। इसीलिए या कम्युनिस्ट हो जो दुनिया भर की बातें कर, जब आप वास्तव में, क्योंकि योग तो ज्ञान है ना, प्रत्यक्ष देखा जाता है। जितनी योग की सामर्थ्य बढ़ेगी, आगे हम उसका अगले व्याख्यानों में बताएंगे कैसी कैसी सामर्थ्य आती है, तो उस समय तो आप एक क्षण में देखकर ही कम्युनिज्म को वैसे ही तिरस्कार करेंगे जैसे कि हम लोग जो स्वच्छ घरों में अच्छे से स्वच्छता से रहते हैं, कोई मल पड़ा हुआ है, कुत्ता हग गया है, बिल्ली हग गई है, या बच्चा टट्टी कर गया है, उसको जैसे देखते हैं, या तो दयावश या थोड़ा चिंतावश या तिरस्कार के साथ, वैसे देखेंगे। तो कोई भी कम्युनिस्ट, कोई भी सोशलिस्ट, कोई भी मुसलमान और कोई भी ईसाई योग साधक नहीं हो सकता। योग के आचार्यों को, शिक्षकों को, उपदेशकों को ये तथ्य बताना चाहिए। योग से सब कुछ मिलता है, फिर आप किस लोभ में ऐसा बोलते हैं कि मुसलमान भी, किसी भी रिलीजन का, किसी भी मजहब का मानने वाला योग साधना कर सकता है। पूरा सत्य बोला। ये ठीक है कि प्रवेश के लिए वर्जना नहीं है, कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई, कोई भी कम्युनिस्ट किसी भी दिन से योग की साधना शुरू कर सकता है, ये सत्य है। लेकिन इस दूसरे पक्ष को क्यों छिपाना कि अगर वो योग में
योग साधना में प्रवृत्त होता है तो उसका इस्लाम नहीं रह जाएगा, वो इस्लाम में आस्था उसके रहेगी नहीं, हंसेगा। क्रिश्चियनिटी में उसकी आस्था रहेगी ही नहीं, रहेगी ही नहीं, वो हंसेगा। क्या क्या पुस्तकें हैं, कैसे बच्चों की तरह लिखा हुआ, ऐसा बोध होगा। योग जो है, इतनी जल्दी आप में इतना ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, चित्त की निर्मलता आ जाएगी, बुद्धि की गहराई आ जाएगी कि आप इन सब चीजों में हंसेंगे। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, और तरह तरह के लोग पागल दौड़ रहे हैं, वो सोशलिस्ट है, वो सोशलिस्ट। तो कोई योग का साधक एक क्षण को भी सोशलिस्ट नेता को देखेगा और मुस्कुराएगा या तिरस्कार करेगा या उपहास करेगा या मुंह फेर लेगा? सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या इस्लाम और ईसाइयत, ये योग के साधक के लिए नितांत बाह्य, नितांत तुच्छ, नितांत अपदार्थ, नितांत तिरस्कार योग हो जाएंगे। ये हुआ एक पक्ष। दूसरी बात जो आज बहुत संक्षेप में कह रहे हैं, इसका गहन दार्शनिक विश्लेषण अलग है, वो विद्वानों के बीच की बात है। हम तो अभी जिज्ञासु, सामान्य अच्छी, थोड़ी अच्छी बुद्धि जिनके है और सामान्य से अच्छी बुद्धि है, जिज्ञासा के लिए बोल रहे हैं। तो इस्लाम, ईसाइयत, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इसका योग से सीधा विरोध है, टकराव है। इसलिए योग साधक, कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई, कोई भी कम्युनिस्ट, कोई भी सोशलिस्ट शुरू तो कर सकता है, पर वो बचेगा नहीं। अगर वो सचमुच योग साधना करेगा तो वो सोशलिस्ट नहीं रह जाएगा, वो कम्युनिस्ट नहीं रह जाएगा, वो सेकुलरिस्ट आदि मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं रह जाएगा, वो यूरोप और अमेरिका के विभिन्न प्रकार के विचारों को अजीब सी कुतूहल से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा, उपहास से देखेगा। वो तो, उसको तो दिखेगा ही क्या है, क्या ये। वो मुसलमान इस्लाम को नहीं मान पाएगा, इस्लाम के अल्लाह को नहीं मान पाएगा, क्रिश्चियन के गॉड को नहीं मान पाएगा, जीसस के फादर को नहीं मान पाएगा। तो इसलिए सेमेटिक जो भी है, जो भी व्यक्ति मोनोथीइस्ट है, किसी एक पंथ का, किसी एक उपासना पद्धति, इबादत या मतवाद या विचार का जो भी मानने वाला है, वो कभी भी योग में आगे नहीं बढ़ सकता। मोनोथीइस्ट व्यक्ति जो है, उसकी योग में सिद्धि संभव ही नहीं है। किसी भी मोनोथीइस्ट की, कल को आप सनातन धर्म में भी कोई मोनोथीइज्म चला दें, हमारे इसी में होने से राष्ट्र का भला होगा, हमारे संगठन में आओगे तो ही राष्ट्र कार्य होगा, तो ये मोनोथीइज्म है ना। इस संगठन में आओ तो राष्ट्र कार्य होगा, और कहीं रहोगे सदाचार करो, देश की भक्ति करो, देश का ऐश्वर्य बढ़ाओ, देश के लिए कार्य करो, तो भी राष्ट्र कार्य नहीं होगा। तो ये सब क्या है, मोनोथीइस्ट। कोई भी मोनोथीइस्ट, चाहे वो सनातन धर्म के नाम से कोई संगठन का पंथ बना के अभिनिवेश करें, वो भी योग में आगे सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। और इस्लाम, ईसाइयत, कम्युनिज्म या सोशलिज्म को मानने वाला तो योग में सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकता, ये जानना चाहिए। और एक दूसरा उसको और सरल ढंग से बताएं, गुरु के बिना कोई साधना नहीं होगी। और सभी गुरु अंततः किस गुरु से प्रेरणा प्राप्त करते हैं? योग में बिल्कुल स्पष्ट है, परम गुरु से। ऐसा कोई योग गुरु संभव नहीं है जिसकी साधना और सिद्धि का स्रोत परम गुरु यानी परमात्मा नहीं। तो आप सीधे परमात्मा की भक्ति करते हैं, या आप में अभी उतनी बुद्धि नहीं है तो आप किसी गुरु के द्वारा करते हैं, बहुत अच्छा है, गुरु का मार्गदर्शन तो योग साधना में रहेगा ही, परमात्मा के विषय में भी रहेगा ही, लेकिन अंत में मूल स्रोत तो परमात्मा ही है। और अगर कोई आपका गुरु ऐसा है, या आपकी बुद्धि ऐसी है कि आप मानते हैं कि गुरु ही मुख्य है, परमात्मा तो खैर क्या है, तो आप एक अजीब से, बहुत ही दयनीय, तुच्छ अपदार्थ हैं, कीड़े हैं। वो किसी ने ऐसे ही भाववश कह दिया, गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाओ। पूरी कविता पढ़ी है ना, गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को प्रणाम इसलिए कर रहे हैं, गुरु की बलिहारी इसलिए हैं, पूरा कहिए उसको, क्योंकि वो गोविंद को बताते हैं। मुझे राष्ट्रपति भवन जाना है, या संसद जाना है, या मंदिर जाना है, और रास्ते में एक कोई अच्छा मिलता है, वो थोड़ा कहता है हम आपको रास्ता बता देंगे,
तो हम कहेंगे भाई आपका बहुत धन्यवाद, आपने राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिया, संसद भवन पहुंचा दिया, मंदिर पहुंचा दिया है, अमुक गुरु के यहाँ पहुंचा दिया। तो गुरु तो छोड़ो, आपने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिया, आपने मुझे वृंदावन पहुंचा दिया, आपने मुझे बद्रीनाथ धाम पहुंचा दिया, आपने मुझे गंगोत्री धाम पहुंचा दिया, आपने मुझे रामेश्वरम पहुंचा दिया, आपने मुझे उस महाकाल के मंदिर में पहुंचा दिया, बाबा विश्वनाथ के द्वार तक पहुंचा दिया, आपको बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। ये तो ठीक है। अब कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जो कहे कि इसलिए आप विश्वनाथ से भी बड़े हैं, आपको बहुत धन्यवाद, आपने बाबा विश्वनाथ के द्वार तक हमें पहुंचा दिया, आप साक्षात विश्वनाथ से भी बड़े, मुख्य आप ही हैं, विश्वनाथ को छोड़ो, महाकाल को छोड़ो, आप ही मुख्य हैं, आपने हमें उज्जैन तक पहुंचा दिया। बद्रीनाथ का क्या दर्शन करना, आप महान हैं, आपने मुझे बद्रीनाथ तक पहुंचा दिया। गंगोत्री को क्या देखना, आप महान हैं, मुझे गंगोत्री के यहाँ तक ला दिया, हो गया। ऐसी बात करते हैं, गुरु बड़ा है, गुरु बड़ा है, अरे गोविंद से क्या। तो वज्र मूर्ख हैं, लेकिन अब बहुत हो गए हैं इसलिए कहना पड़ा, अन्यथा तो एक उपहास काफी है ऐसे लोगों के लिए। गुरु गोविंद दो खड़े, इसका एक अंश ले लेना कि इसलिए गुरु गोविंद से भी महान है, ये तो मतलब घोर तामिश्र, जो भयंकर नरक में जाएंगे जो लोग इस पंक्ति का ऐसा अर्थ लेते हैं कि गुरु ही सब कुछ है, गोविंद कुछ नहीं है, गुरु ही पूजा है, गुरु ही पार ब्रह्म है, तो महानरक में जाएंगे, घोर तामिश्र में। महामोह, महामोह तमपुंज है ये। गुरु महान है क्योंकि वो परम गुरु तक पहुंचाते हैं, ब्रह्म तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, उनकी ओर ले जाते हैं। हमको रास्ता बताने वाला धन्यवाद का पात्र है, कृतज्ञता का पात्र है, विनय का पात्र है, अभिवादन का पात्र है कि उसने हमको गंगोत्री पहुंचा दिया, बद्रीनाथ धाम पहुंचा दिया, रामेश्वरम पहुंचा दिया, बाबा विश्वनाथ के द्वार पे पहुंचा दिया, माता वैष्णो देवी के द्वार तक पहुंचा दिया, महाकाल के द्वार तक पहुंचा दिया, हर सिद्धि माता के द्वार तक पहुंचा दिया, चामुंडा माता के द्वार तक पहुंचा दिया, चंडिका के द्वार मंदिर के द्वार तक पहुंचा दिया। बहुत अभिवादन के योग्य है, नमन के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, साधुवाद के योग्य। लेकिन फिर अब तो हमें चामुंडा से क्या मतलब, कालिका से क्या मतलब, दुर्गा माता से क्या मतलब, अन्नपूर्णा माता से क्या मतलब। हमको तो वाराणसी में जो चंडी माता का मंदिर है, तो हमको आपने चंडी माता के मंदिर पहुंचा दिया, आप चंडी माता से क्या मतलब, अन्नपूर्णा माता के दरबार तक पहुंचा दिया, उज्जैन में हर सिद्धि मंदिर के द्वार तक पहुंचा दिया, बस आप ही महान है। मतलब इतना हास्य। गुरु गोविंद दो खड़ो, उसको ऐसे रखते हैं साहब गुरु ही मुख्य है। अरे मुख, इतना दयनीय, तू नरक का बीज बो रहा है, अपने नरक जाएगा। गुरु का सारा महत्व तो इसीलिए है कि गोविंद के बोध का पथ प्रशस्त करता है। परम गुरु के बिना संसार में कोई गुरु संभव ही नहीं। परम गुरु ही सभी गुरुओं के गुरु हैं। सपूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात् तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। परम गुरु जो है वो देख रहे हैं, उनमें सर्व शक्ति है, वो देख रहे हैं ये इतना मूढ़ है, ठीक है तो फिर अभी कुछ दिन नरक रह ले, इसको तो महाघोर नरक, रौरव नरक मिलेगा ना, क्योंकि ये तो अभी गुरु गुरु में ही अटका है। तो गुरु के नाम पर, गुरु के ज्ञान में नहीं अटका है, क्योंकि गुरु का ज्ञान लेगा तो तत्काल परम गुरु का ध्यान आएगा और भक्त हो जाएगा भगवान का। ये गुरु के ज्ञान तक नहीं, पता नहीं गुरु की देन, गुरु की प्रसिद्धि, गुरु का नाम, या अपने भाव कि ये मेरे गुरु हैं, यहाँ अटका है ना। वो गुरु में भी कहाँ अटका है। जो गुरु का इतना महत्व बताता है कि ये भूल जाता है कि गुरु का सारा महत्व परमात्मा की प्राप्ति के कारण है, परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताने के कारण है, तो वो अपने गुरु को भी नहीं जानता। वस्तुतः वो गुरु का भी शिष्य नहीं है, वो तो गुरु की देह, गुरु का मंदिर, गुरु का मठ, गुरु का आश्रम, गुरु का वैभव, गुरु का कोई नाम, अथवा अपना अहंकार, मेरे फलाने गुरु हैं, मेरे वो गुरु, तो नरकगामी लोगों के लक्षण। तो गुरु के संदर्भ में भी ये जानना चाहिए कि सपूर्वे श्याम गुरु काले नान वच्छेदार, वो परम गुरु हैं,
परम गुरु ईश्वर के बिना, परम गुरु ईश्वर की कृपा, अनुग्रह और आशीर्वाद के बिना तो किसी भी प्रकार के ज्ञान का स्फुरन भी संभव नहीं है। और आपके गुरु के पास भी कोई शक्ति नहीं है अगर परम गुरु का आशीर्वाद उन्हें नहीं प्राप्त है। तो इसलिए ईश्वर परम गुरु ही योग साधना में केंद्रीय और जो सर्वव्यापी, कण कण में व्यापी और सर्वज्ञ परमात्मा को नहीं मानता, जो मानता है कि नहीं वो कोई अमुक जगह है, सातवें आसमान में या अमुक मंदिर में है, बाकी जगह नहीं है, तो वो तो योग में कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, इनकी योग में कोई गति नहीं हो सकती। नास्तिक की योग में कोई गति नहीं हो सकती। सनातन धर्म में गहरी श्रद्धा और योग शास्त्र में अव्यभिचारिणी श्रद्धा और योग साधना में संकल्प पूर्वक निरंतर अभ्यास और अन्य विषयों से वैराग्य, यही योग में गति का, सिद्धि का, प्रगति का मार्ग है। तो आज इतना ही समय हो गया, आगे फिर मिलेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।